बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, इसकी तो बात ही कुछ और है। वो इसलिए कि दाल इतनी टेस्टी बनेगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो दाल चावल तो हर घर में ही बनाए जाते हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ़ एक बार मेरे तरीके से ये दाल चावल बना कर देख लें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो मज़ेदार दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो चलते हैं दाल की तरफ। आज मैं दाल यानी कि वाइट लोबिया बना रही हूँ। अच्छा, ये वाइट लोबिया बहुत ही हेल्दी रहता है। इसमें इतना प्रोटीन है जैसे आप बकरे का गोश्त खा रहे हों। इसे आप अपनी डाइट में लाज़मी शामिल किया करें या फिर मेरी तरह दाल चावल बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। यहाँ पर 400 ग्राम के बराबर मेरे पास सफ़ेद लोबिया था, जिसे मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। अच्छा, भिगोते वक़्त मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। सुबह फ्रेश पानी में इसे 2 से 3 मर्तबा धो लें और एक कढ़ाई में डाल दें। साथ के साथ इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक। पानी डाल दें 2 से 3 गिलास या फिर इतना कि दाल अच्छे तरीके से डूब जाए। 2 से 3 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे, इससे दाल उछल कर बाहर नहीं आएगी। कवर लगाएं। 15 से 20 मिनट के लिए लोबिये को सॉफ्ट होने के लिए चढ़ा दें, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद दाल को चेक कर लेते हैं और दाल देखिए जी, मक्खन मलाई की तरह गल चुकी है। अब यहाँ पर दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में डालेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 2 मीडियम साइज के प्याज लें, बिल्कुल बारीक चॉप करें और ऑयल में शामिल कर दें। तो यहाँ पर देखें, प्याज को मैंने हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून साबुत सफेद जीरा। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के। डालेंगे इसमें दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, जिससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी सालन में। एक बड़े वाली इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ 5 से 6 अदद लौंग भी डाल दें। तो गरम मसालों के साथ मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करूंगी। चलें जी, अच्छे से मिक्स करें और लहसुन अदरक की 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। तो जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो डाल देंगे इसमें टमाटर पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, जिनका पेस्ट बनाकर मैंने रखा हुआ था। आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। टमाटर डाले हैं तो साथ के साथ मसाले भी डालेंगे। नमक इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून। अच्छा, नमक मैंने दाल को बॉईल करते वक्त भी डाला था, इस बात का ध्यान रखें। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। हल्दी पाउडर डाल देंगे चौथाई टी स्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे हाफ टी स्पून और डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। मिर्च मसाले तो यही घर वाले ही डलेंगे। असल में दाल बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दाल बहुत कम लोगों से टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप एक बार मेरे तरीके से दाल बनाकर देखें, यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। अब मसालों को भून लेते हैं, इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मसाला भी अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी, पानी समेत ही ऐड कर देंगे। अगर तो इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दाल को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल दें, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। कवर लगाएं 10 मिनट के लिए ताकि सारी चीजें वेल कंबाइन हो जाएं। तो यहाँ पर दाल को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से आप दाल चेक करें, लग रही है ना अभी से टेस्टी। एक दफा रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आखिर में डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और डालेंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून। तो जल्दी जल्दी से जीरा राइस के साथ दाल को सर्व कर लेते हैं। तो आए बिस्मिल्लाह पढ़ें और मेरे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट खाना है। आप भी बनाएंगे ना अपने घर में और अपनी फैमिली वालों के साथ इंजॉय करेंगे। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपसे ये रेसिपी कैसी की बनी। मैं इसे सैलेड के साथ सर्व करूंगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।